औलिया के नाम। बदकिस्मती से मेरी औलाद इस लायक नहीं है कि मैं इतना बड़ा कारोबार उनके हवाले कर दूं। आप क्या अपना सब कुछ एक ऐसे लड़के के हवाले कर देंगे जिसके आगे पीछे का कुछ इल्म नहीं? और ये यतीम जरूर है मगर वो खानदानी है और बाप है। किसी के खानदानी होने का या उसके असल नस्ब को परखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आदमी उस शख्स की खसलत और उसकी नीयत और उसके तौर तरीकों को देखे। अपने इतने बड़े कारोबार को बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं पावर अटॉर्नी जो है वो औलिया के नाम कर दूं। अब्दुल्ला, काश मेरा माजी इस काबिल होता कि मैं आपसे माफी मांग सकती। काश मैं इस काबिल होती कि आपके किसी फैसले पर असरअंदाज हो सकूं। आप क्या क्या कह रही हैं? मैं जो कह रही हूं मेरे दिल की आवाज है। आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप क्या चाहती हैं? कुछ भी नहीं, जो आप चाहेंगे मैं वो ही चाहूंगी। चलिए, अगर ये बात है तो फिर हम यूं करते हैं कि जिंदगी में पहली बार मिलजुल करना ये फैसला करते हैं। मेरा मतलब है कि ना आपकी बात ना औलिया ना हारिस। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है आपके पास होगी। आप हफ्ते में 2-1 दिन ऑफिस चली जाया कीजिए। मगर एक बात है कि फाइनेंशियल मैटर्स में ना आप सिर्फ औलिया पे भरोसा करेंगी, सिर्फ औलिया पर। मेरी बात सुनो यार, क्या हो गया? आप मुझे क्यों मारते? मुझे ना मारो और ना मारो, मुझे खुदा के लिए मुझे ना मारो। और मैंने जितने पैसे बासु चौल से लिए थे ना उससे ज्यादा 2 गुना दे चुका हूँ। और यार आप लोगों को मुझ पर रहम नहीं आता? बकवास बंद करो। क्या बात है, क्यों मार रहे हो उसे? इसने हमारे पैसे देने। तू तो खुद शक्ल से फकीर लगता है। इसने बासा चोरी से सूद पर कर्ज लिया था जो वापस नहीं किया। इसे बचाने का इतना शौक है तो तुम दे दो हमारा 5000। ठीक है, इधर ही ठहरो। मेरे आने तक हाथ ना लगाना इसे। ओए, दोबारा इसको हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे।
भाभी पुत्र, ये पैसे लेके कहाँ जा रही हो? तो कुछ नहीं अब्बा, अभी आई मैं। गिन लो। पैसे पूरे हैं। चलो। एक मिनट, तुम्हारा हिसाब हो गया है, मेरा हिसाब अभी रहता है। तुम्हारा हिसाब? तुम्हारा कौन सा हिसाब? पिछले 2 थप्पड़ों का। दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। चाचा जी दोबारा परेशान करें तो मुझे बताना। ठीक है जी, ठीक है। सेठ साहब आप कैसे हैं? आप खासे बेहतर हैं, लेकिन मुकम्मल सेहत होने में कुछ टाइम लगेगा। घर कब शिफ्ट हो रहे हैं? होपफुली 2-1 दिन में। घर में फिर वही टेंशन। इस मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता। हेलो जी, आलिया के सेल फोन की डिटेल्स मिल गई? गुड। घर कब पहुंचा देंगे? थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब होपफुली आलिया वाला मामला भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो सामने से बात। अस्सलाम वालेकुम। ये गली नंबर 25 का है? सर आपने किसके घर जाना है? जहाँ दाद साहब के यहाँ। वो अभी जबी वाले सर? हाँ हाँ। वो सामने सर खंबा, उसके साथ घर है उनका सर। वो जहाँ से गाड़ी आ रही है? हाँ जी, वहाँ घर है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ दाद साहब से मिलना है? सर वो तो अबू धाबी गया हुआ है। अच्छा, कब आएंगे? सर वो 1 माह बाद आएंगे। चले ठीक है। थैंक यू सर। हारिस, इस वक्त जो भी बात करो बहुत सोच समझ के करो, वरना तुम्हारे डैडी औलिया के नाम पावर ऑफ अटर्नी लिखने वाले हैं। What? हाँ। उस 2 टके के मुलाजिम के नाम पावर ऑफ अटर्नी? I'll kill him. क्या बदतमीजी है ये? क्या तुम हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हो? आई विल किल हिम। क्या हो तुम? किराए के कातिल हो, गुंडे हो, बदमाश हो? स्टूपिड बॉय। आई विल किल हिम। तुम होश सीखो, तमीज सीखो। अपने बाप से भी तुमने बदतमीजी की, अब तुम मर्डर करने की बातें कर रहे हो। जाओ यहां से, गेट लॉस्ट एंड बिहेव योरसेल्फ। जस्ट गो। जी जनाब, मेडिसिन ले लीजिए। अब मेडिसिन की क्या जरूरत है? अब तो मैं अच्छा हो गया। आप बुरे कब थे? लेकिन मेडिसिन तो आपको डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक लेनी ही पड़ेगी। मोहब्बत से बड़ा नॉलेज और तवज्जो से ज्यादा कोई दवा नहीं होती। खराब के होते हुए ना मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत है और ना किसी दवा की। बस अब आप जल्दी से सेहतयाब हो जाइए।
मुश्किल है। अगर आप इसी तरह तीमारदारी करती रहेंगी तो मैं तो यूं ही बीमार पड़ा रहूंगा। क्यों? आपको किसी जमाने में फिरोजी रंग बहुत पसंद था ना? आपको कैसे पता है? आपके बारे में जितना मुझे मालूम है शायद आपको खुद भी ना हो। मसलन? मसलन ये कि सब्जियों में आपको भिंडी से चिढ़ थी और एक हद से ज्यादा आप ऊंची हील नहीं पहनती थी। सही। और एक बात मैं चाहता हूं कि आप वही पिंक कलर की साड़ी पहन लीजिए जो आपने शिराज के एंगेजमेंट पर पहनी थी। अब इस उम्र में वो रंग मुझ पे सूट करेगा? हाँ, बहुत सूट करेगा। और गहरा मेकअप आपको कभी भी पसंद नहीं रहा और शायद आज भी पसंद नहीं है। जी। खुशबू में आपको गुलाब, चमेली, मोतिया, तिनका राजा, रात की रानी, इन सब के मुकाबले में मलबा की खुशबू पसंद है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका फेवरेट और पसंदीदा परफ्यूम है ऑब्सेशन। जी। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप मेरी बात मानेंगी? कहिए। नक्शीन की दूसरी सालगिरह पर जो आपने फिरोजी कलर की साड़ी पहनी थी, अब भी है आपके पास? अरे अब्बा आराम से, दर्द हो रहा है। ओ पुत्र, गुट उतरा हुआ, तकलीफ तो होगी। ओए, ये काली बिल्ली कहाँ से आ गई? कौन सी बिल्ली? ले पुत्र, गुट चढ़ गया। अब बावी पुत्र, 2-4 दिन तू भी हाथ हौला रखना। किसी को मुक्का मारना हुआ ना तो उल्टे हाथ से मारना। शाबाश शाबाश। ए बावी के अब्बा, ए बावी के अब्बा, तू पागल हो गया कि जानबूझ के इस तरह की बातें करता है? देख तो सही, ती को क्या कह रहा है कि 2-4 दिन हाथ हौला रख। और पागल तो तू हो गई है बावी की माँ। मैं तो ये कह रहा था कि इस हाथ से 2-4 दिन काम ना करे। उसके अब हाथ जो है ना पीले करने की फिक्र कर। ओ अम्मा, बदलो अपने आप को। इसने अपने आप को ना बदला तो मैंने इसी को बदल देना। देख, पीछे ही पड़ जाते हो हाथ धो के। बदला। गुस्सा ना किया कर, थोड़ी सी पागल है। ठीक हुआ? तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। अब्बा मुक्का नहीं बन रहा है? मुक्का नहीं बन रहा? वो उस वाले से बना के देख बेटा। अकबर पकड़ा गया, वो पक्का है? नाम तो नहीं लेगा? और नहीं चौधरी साहब, नाम अगर वो लेगा तो मेरा लेगा। आपको तो उसे पता ही नहीं है क्योंकि सारी डीलिंग तो मैंने की थी। अगर वो तेरा नाम भी लेगा तो एक ही बात हुई ना? बात एक नहीं है चौधरी साहब। मैं अगर पकड़ा जाता हूं तो बाहर से आप संभाल सकते हैं, और खुदा ना खास्ता आप पकड़े गए तो मैं बाहर से नहीं संभाल सकता हूं। चले। ओए, इतना विड्डा तेरा, एक बंदे को गोली नहीं मार सका तू? शोई साहब, मैंने तो कोशिश की थी मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। खान सही, मेरी जान सही,
खैर है आज तो सा लंगर ते ना आवे। जरा एसपी साहब के दफ्तर गया था। एसपी साहब क्या ध्यान? वो कह रहे थे कि कोई जुल्फकार नाम का शख्स है जिसने हम पर हमला करवाया। सोना एक जुल्फकार ऊ होता नहीं जेड़ा तोकू एक बासे दे डेरे ते मिला है। पीरू वो तो जुल्फ था, कोई राणा जुल्फ। जी वो जुल्फ ते एक चोखा फर्क नहीं इना दुहां च। एक बंदा भी तो थी सकदे। कुछ दिल पीरू की बात दिल को लगती है। मालूम करो कि जुल्फ और जुल्फकार एक हैं या अलग अलग। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ला जी मेरी धी को भूख लगी है। अम्मा रोटी पकाना सिखा दे। रोटी पकाना? ये मेरी धी है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू रोटी पकाएगी? और बातें ज्यादा ना बना, रोटी पकाना सिखा मुझे। अच्छा अच्छा सिखा देती हूँ। ये देख, ये पेड़ा बनाया, ऐसे आटा खुशका लगाया, ये ऐसे गोल गोल करते जाते। देख रही है? ऐसे करके थोड़ा खुशका लगाया। ये पेड़े को, ये पोटे होते हैं ना, पोटों के साथ उतर इसको ना बारीक कर लेते हैं। ये भी वेलते जाते हैं, वेलते जाते हैं, वेलते जाते। गुलाई भी आनी चाहिए। ये दे। करते हैं इसको तली के साथ। ये दे, ऐसे अन्न चाकू होके ना, तो ये तू बैठ, मैं तुझे खाना देती हूँ। वैसे भी बेटी, रोटी पकाने से पहले आटा गूंदना आना जरूरी है। मैं आटा नहीं गूंद सकती। नहीं मेरी थी, अभी तेरे हाथ को सट लगी हुई है ना। आटा गूंदने के लिए घुटने का और हाथ का बड़ा जोर लगता है। देख कैसा मैंने तेरे लिए पराठा पकाया है। चल बैठ मेरी थी, मैं तुझे देती हूँ। तुसी भी खा लो रोटी। आप जरा अपना रवैया बदले, हाल हुलिया चाल चलन, अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें। सेठ साहब और बेगम साहिबा से माफी मांगे। औलिया को अपना भाई बना लें। सुबह सबसे पहले दफ्तर पहुंचे और शाम को सबके जाने के बाद घर जाए। देखिए, हर तरफ दुहाई मच जाएगी कि हारिस अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी चेंज हो गई। आपने हालात पर काबू पाना है तो पहले गुस्से पर काबू पाए। सबके साथ मीठे हो जाए, मीठे बन जाए। और जब एक बार हालात कंट्रोल में आ जाए, फिर आपकी अपनी स्वाबदीद पर है कि आप दीद करें या बेदीद हो जाए।
ये गामे माजे की लड़ाई नहीं है। अरे साहब, ये शतरंज का खेल है। आपने अंग्रेजी का वो मुहावरा तो सुना होगा कि व्हेन यू लूज पेशेंस यू लूज हाफ ऑफ द बैटल। नहीं गुलाम कादिर, नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। मां बाप हो या औलिया, मैं सबसे टकरा जाऊंगा। अरे साहब, अब क्यों खुदकुशी करने पर तुले हुए हैं? ये दुनिया बड़ी जालिम है। कल सेठ साहब ने आपको आग करने का इश्तहार अखबार में दे दिया तो पूरे शहर में आपसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं होगा। अरे साहब, आप क्लाशनकोव से एक मक्खी को क्यों मारना चाह रहे हैं? देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज एक खूबसूरत गुलदान है जिस पर औलिया नाम की एक मक्खी बैठी हुई है। आप हथौड़ा लेकर इस गुलदान को क्यों तोड़ना चाहते हैं? मक्खी अगर मर भी गई, गुलदान भी तो टूट जाएगा। मक्खी को मक्खी मार से मारे, डांग सोटे से नहीं। दांतों में अगर रेशा फंस जाए तो उसे खलाल यानी टूथपिक से निकालते हैं, बंदूक की नाल से नहीं। हर साहब, ये चुमुखी लड़ाई है, इसमें सबको हाथों पर डालना होगा। तुम्हारी बात में दम तो है गुलाम कादिर, लेकिन पता नहीं मैं ये सब कर पाऊंगा या नहीं। मैं समझाता हूं आपको। सांप जब डसता है ना तो यूं झुककर, और शिकरा जब शिकार करता है तो कैसे? ऐसे ऐसे झपटता है वो अपने शिकार पर, ऐसे। समझ गया, ठीक है। सब समझ गया। तुम ये बताओ, वो बासा चौधरी का क्या बना? ये सारा कुछ बस इन्हीं हालात की वजह से हुआ, वरना बासा चौधरी तो एवर रेडी आदमी है। असल में हमारी अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। पहले हारे साहब हालात तो हमारे काबू में आए। एक बात है गुलाम कादिर, तुम हो बहुत